बोर्ड है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जीरो लेवल से उठाएं। यहाँ पे बेसिक चीज पहले बताया जाएगा कम्युनिकेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले कम्युनिकेशन से बात करते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। तो मान लीजिए आपके पास जो कुछ भी आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, वो आप दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। जो कम्युनिकेशन है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है? लैटिन से वर्ड लिया गया है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर करना। इंफॉर्मेशन शेयर करना क्या कहलाता है? एक्सचेंज करना या शेयर करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेयर कहलाता है लैटिन में। तो वहीं से वर्ड उठा कर लाएं कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर मीन्स होता है क्या? शेयर करना। तो अपने आइडिया को, आपके पास जो आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, थॉट्स है, उसको दूसरे के साथ शेयर करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाबू की जैसे आपको बता दे कि आपके माइंड में कुछ वर्ड आया, जैसे आपको लगा कि भूख लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मम्मी को बोले मम्मी खाना दो, यानी आप क्या किए? उनसे बात किए, ठीक है। उनके पास अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाए। आपको भूख लगा था, वो भूख को व्यक्त किए किन के पास? मम्मी के पास, ठीक है। यानी अपना इंफॉर्मेशन किन को दिए? मम्मी के दिए। तो आपके बीच में क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक वार्तालाप हुआ। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, बस एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट होना चाहिए। आइडिया, इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग्स का शेयर होना चाहिए। आप उनको कुछ बोल रहे हैं, वही वाला एक दो एक तीन चार वाला। एक तीन चार का मतलब समझते हैं ना? एक तीन चार, ठीक है। तो अपना फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अपना फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं? नहीं, एक चार तीन होता है, सॉरी, एक चार तीन होता है। तो अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं उनके साथ। तो अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, मतलब आपके मन में जो आ रहा है उनके साथ आप व्यक्त करते हैं। तो ये दो तरह से होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। वर्बल में जिसे हम बोलकर बताते हैं, ठीक है। और नॉन वर्बल में हम मुस्कुरा कर बताते हैं, ठीक है। मतलब उनके सामने आए हम, वो जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं उसी रास्ते से, वो भी आ गए, तो आपको मुस्कुरा कर दिखा दिए, मतलब समझ गए हैं कि है, ठीक है। मतलब ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। वर्बल में जिसे हम बोलकर बताते हैं, नॉन वर्बल में जिसे हम लिख कर या अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल हो गया। उसके बारे में आगे चर्चा चलेंगे, अभी उतना डिटेल में नहीं, अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में कि जो कम्युनिकेशन होता है दो तरह से होता है, वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है। जैसे हम किसी चीज को लिख कर बता, अभी चैटिंग करते होंगे तो आपका वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल है, ठीक है। उसमें भी आप उसको अपने एक्सप्रेशन के थ्रू भी दिखाते, जैसे इमोजी वगैरह लगा के गुड नाइट बेबी, एक दिल दे देते हैं वहाँ पे, मतलब वो दिल से लिखा गया है, ठीक है। फिर मतलब अलग अलग इमोजी होता है, हमको तो उतना समझ में भी नहीं आता है। गुस्सा हो गया, इमेजी डाल दिए, रो रहे हैं, इमोजी डाल दिए, ठीक है। मतलब वो समझ जाते कि ये मेरे बेबी रो रहे हैं, ठीक है, तो मनाने लगते हैं। तो ये सब क्या है? एक तरह से आपको तो देख नहीं रहे, जब आप चैटिंग कर रहे हैं तो आपको तो उनसे मिल नहीं रहा है, फिर भी समझ रहे हैं वो रो रहे हैं, कैसे? इमोजी के थ्रू, मतलब अपना एक्सप्रेशन व्यक्त कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वैसे कम्युनिकेशन एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले के लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी कुछ स्टार्टिंग में बोले होंगे सॉरी, थोड़ा सा निकल गया, बिकॉज इसलिए निकल गया कि आप लोग हेल्प नहीं करते, ठीक है। चलिए, तो द कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स को भी, आइडिया को भी, इन्फॉर्मेशन को भी किसी तरह का शेयर करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे आपको हम पूछ दे भूख लगा हुआ, अब मुंडी हिला दिए ना में, मतलब समझ गए आपको भूख नहीं लगा। हाँ में हिला दिए, समझ गए आपको भूख लगा हुआ। आप गए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको समझ में नहीं आ पाता है, एक्सप्रेशन को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। जैसे मम्मी का आज मूड खराब है, घर पे बैठे हुए थे, हम इधर से गए मस्ती के मूड में, उनसे कुछ बोल दिए, वो चप्पल उठा के दो चप्पल लगा दिए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आपको एक्सप्रेशन ही नहीं समझ में आया, आपको एक्सप्रेशन ही उनका समझ में नहीं आया कि वो मूड में थे या नहीं थे, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कम्युनिकेशन पढ़ना जरूरी भी है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप सामने में जाते होंगे किसी दोस्त के पास, तो वो आज गुस्से टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो समझ जाते हैं इसके पास आज उदास बैठा हुआ है, मतलब आज इसका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। समझ जाते हैं ना आप लोग? कितना जल्दी कम्युनिकेशन समझ जाते हैं।
किस चीज़ में, वो सब चीज़ में, लेकिन आपको समझना है मायने में इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इजी वाला तो आपको समझ में आ गया है कि आज उदास है तो उसका ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है। लेकिन और भी टेक्निकल कम्युनिकेशन है जिसके बारे में हमको समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होता है कम्प्लेक्स वे में होता है, जिसे हम लोग इजी वे में समझाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप कहीं गजेट खरीदते होंगे, जैसे टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह कुछ भी खरीदते होंगे, उसके साथ एक पेज आता होगा जिसे यूजर मैनुअल्स बोलते हैं। एक पेज पे लिखा रहता है कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे मोबाइल चार्ज में लगाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कहाँ सिम लगाना, सारा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ब्रांड है वो अपना इंफॉर्मेशन को एक पेज के थ्रू आपको रिटेन करके दे दिया गया है, जहाँ पे उसका टेक्निकल कम्युनिकेशन को आपको इजी वे में समझा दिया गया है कि कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही टेक्निकल कम्युनिकेशन, और इसके बारे में बताएंगे, अभी टेंशन न लीजिए कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट कन्वेज कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन इन इजी वे टू अंडरस्टैंड मैनर, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स तरीके के कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होते हैं उसको इजी वे में समझा दिया जाए, उसे हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे बाबू कि आप वही जो समझ रहे थे, जिसे मान लीजिए कि एक पेज था, वहाँ पे आपको सारे इसका इंग्रेडिएंट किस चीज़ से मिलकर बना हुआ वो प्रोडक्ट, उसका कैसा यूज है, कब, जैसे मेडिसिन है तो दिन में कितने बार लेनी है, उसमें क्या क्या मिलकर बना हुआ है, उसका कंपोजिशन क्या वगैरह वगैरह वहाँ पे लिखा रहता है ना। तो आपको क्या कर रहा है, वो ब्रांड और कस्टमर यूजर के बीच में एक रिलेशनशिप यानी कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है। एक सेकेंड, अप्लाई नाउ फॉर एमटेक इन जेन, अच्छा सॉरी। तो क्या बोल रहे थे कि वहाँ पे आप कम्युनिकेट हो पा रहे हैं ब्रांड और किसके बीच में, यूजर के बीच में एक कम्युनिकेशन हो रहा है कि इसको कैसे यूज करना है। तो कम्प्लेक्स वे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको इजी वे में समझाना क्या कहलाता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द स्टडी टारगेट ऑडियंस देन फाइंडिंग आउट बेस्ट वे प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ऑडियंस को टारगेट करने कहने का मतलब कि किस टाइप का वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाए ताकि लोग समझ पाए। जैसे वहाँ पे देखते होंगे कि एक पेज पे लिखा भी रहता है और साथ में ग्राफिक्स भी रहता है, फोटो भी बना के दिखाया रहता है। हम एक बॉटल लाए थे जिसमें पानी गर्म ठंडा रहता है ना, उसमें बॉटल लाए थे, तो उसमें लिखा ऐसे करके यहाँ पे एक बन खोलने वाला रहता है ताकि आप इस बोतल को साफ कर सकते हैं। तो इसको दिखाया गया था, इसको बोतल को हाथ पे लिया हुआ है एक, और दो पार्ट में कर दिया गया इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे फिगर बना बना कर दिखाया होता है। आज की बात करें तो आज जैसे हेयर कलर करने वाले लाए थे, आज सभी लोग हेयर कलर करते होंगे, तो वहाँ पे दिखाया रहता है पाउच 1 पाउच 2 को पहले एक बॉल में मिक्स करे, बॉल बनाया रहता है। फिर एक लड़की रहती है जो बाल में अपना मेहंदी लगा रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक लड़की बना के उसको बाल में मेहंदी लगाते, ग्लव्स बनाते दिखाया रहता है। फिर 30 मिनट के बाद धोते हुए दिखाया रहता है। तो ये क्या है, ग्राफिक्स के थ्रू आपको क्या कर रहा है, वो ये कम्युनिकेशन को समझा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से टेक्निकल कम्युनिकेशन जो कॉम्प्लेक्स वे में होते हैं, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स वे कहने का मतलब आपको बाल कलर करने का आइडिया ही नहीं था, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे इसको यूज करें, लेकिन वो आपको इजी वे में ग्राफिक्स या रिटिन के थ्रू या ओरल के थ्रू भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। किसी एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है आपको मोबाइल में, तो आप उसका स्पीकर ऑन कीजिए, वो आपको बोल बोल के समझा देगा, ठीक है। फेसबुक चलाते हैं, तो वहाँ पे जब आप करते होंगे तो बोलता होगा ना, अपना नाम डाले, अपना डेट ऑफ बर्थ डाले, लिखा बोलता है ना, सुने। तो ओरल, रिटेन, ग्राफिक्स तीनों के मदद से आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझाया जा सकता है। क्लियर बाबू, क्लियर। चलिए कमेंट कीजिएगा क्लियर है तो, आपके आगे लेक्चर प्रोवाइड करवाना है, समझ में आ रहा है। चलिए, इट इन्वॉल्व्स गेदरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट एंड कस्टमर बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू देयर topics, studying existing information and finally reshaping this information so that correct audience can access, understand and use it। पहले क्या करना है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि सबसे इजी एग्जांपल देते हैं, आप सिविल से हैं, सीपीएल से हैं, तो देखिए
कॉलम होता है, आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन हम बता रहे हैं, अभी आगे बढ़िएगा कि ज़्यादा अगर लॉन्ग कॉलम दे दिया जाता है, कॉलम जानते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल पढ़िएगा वहाँ पे बताए हैं, तो कॉलम अगर बहुत बड़ा होता है तो उसमें बकलिंग आ जाता है। तो दो इंजीनियर बीच में बात कर रहा होगा तो क्या बोलेगा कि इसमें बकलिंग आ जाएगा, इतना बड़ा कॉलम नहीं दो, यहाँ पे बकलिंग आ जाएगा। अब वहाँ जो घर बनवा रहा है आपका, जो घर का मालिक है, वो सुन रहा होगा आपका कि बकलिंग बकलिंग कौन सी बकले है, सुन रहा होगा ना कि बकलिंग बकलिंग क्या बक रहा है। तो फिर वो समझाएगा इंजीनियर आके कि जानते हैं चाचा, यहाँ पे ये जो बड़ा कॉलम दीजिएगा ना तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा, जिसको हम बकलिंग वो बोल रहा था, ठीक है। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, इजी वे में उसको समझा रहा है, ठीक है ना। तो इट इन्वॉल्व्स गेदरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट कस्टमर बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू, टेस्टिंग देयर टॉपिक्स, स्टडिंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली रीशेपिंग दिस इन्फॉर्मेशन। पहले उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप एप्लीकेशन बना में आपके मतलब कौन कंपनी में आप हैं जहाँ पे एप्लीकेशन में कुछ फीचर्स ऐड करना है, तो फीचर्स के बारे में अपने कलीग्स के बीच में आपको चर्चा करनी होगी, और फिर उस जो फीचर्स है उसके बारे में लोगों को समझाना है, तो वैसा ही समझाएंगे जैसे आप आपस में बात किए थे, नहीं ना, उसको आप इजी वे में समझाएंगे ऑडियंस को, ठीक है। तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आज के लिए फर्स्ट क्लास है तो इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके फीचर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि फीचर्स यहीं से स्टार्ट कर दे। चलिए आज फीचर्स बता ही देते, ठीक है। फीचर्स क्या है उसका, नहीं रहने दे कि बता दे, चलिए बता ही देते फीचर्स क्या क्या है इसका। तो फीचर्स वही जो जो अभी चीज बोल रहे थे वही सब इसके फीचर्स के बीच में आएगा, कि जैसे आप क्या बोले कि जो यहाँ पे यूजर मैनुअल था, जो आपका पेपर था, उसमें किस तरह का वर्ड लिखा रहे ताकि लोगों को इजीली समझ में आए, ठीक है, इजीली उस टेक्निकल कम्युनिकेशन को समझ पाए। तो सबसे पहले जो होगा वो लिखा हुआ है, वो मॉडरेट लेंथ में लिखा रहना चाहिए। कैसा लिखा रहना चाहिए, मॉडरेट लेंथ, वैसा नहीं कि लंबा चौड़ा 50 पेज का लिख दिए, तो बताइए वो समझ पाएंगे, जो ऑडियंस होंगे वो पेपर को पढ़ने में टाइम गवाएंगे, नहीं गवाएंगे, क्योंकि 50 पेज कौन पढ़ने जाता है, छोड़ देंगे वहीं पे, ठीक है। लॉजिकल डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, जो लिखा गया है वो लॉजिकल होना चाहिए। हेल्प पीपल टू सोल्व प्रॉब्लम, जैसे अभी बोल रहे थे ना कि एक हम बॉटल लाए हैं तो उसमें लिखे नीचे लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ था उसमें कि नीचे से खोलकर साफ कर सकते, हम खोल रहे हैं वो खुल ही नहीं रहा, कितनों कोशिश किए, पुचक गया लेकिन खुला नहीं, ठीक है, तो हमको हेल्प नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा उसमें होना चाहिए ताकि लोगों का हेल्प भी हो, ऐसा नहीं कि यूजर मैनुअल्स दे दिए उस पर काम कर रहा है तो वो काम ही नहीं कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रिफ्लेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड कल्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर गोल्स के बारे में भी वहाँ पे लिख ऐड कर देंगे। कंसिस्ट वर्ड ग्राफिक्स और बॉथ, हम जो उसमें जो ऐड करेंगे ग्राफिक्स को भी दे ताकि जो नहीं पढ़ सकते वो देख के समझ जाए। ग्राफिक्स का मतलब अभी जब समझा रहे थे ना कि फोटो बना बना के वहाँ पे समझाया जाए कि कैसे यूज करना है, वर्ड में मतलब लिख कर बताया जाए, ठीक है। तो यही सब हम लोग फीचर्स उसका है, ठीक है, यही सब फीचर्स है कि उसको हम लोग जो यूजर्स मैनुअल बना रहे हैं ताकि सब के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो बहुत हल्ला हो रहा है, बाकी कल करेंगे, ठीक है। पर्पस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन को कल से स्टार्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।